चलिए हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में इंट्रोडक्शन देखते हैं। In class 6 we began our study of number with counting number or natural number, that is 1 2 3 4 dash dash dash. By including 0 to natural number we got whole number. कक्षा 6 में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर पढ़ा है। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये क्या होते थे? ये कहलाते थे नेचुरल नंबर। फिर इसमें 0 भी मिला दिए, 0 भी लगा दिए, तो ये बन गया होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर, सभी नंबर जिनको हम काउंट कर लें वो हैं नेचुरल नंबर। ये दशमलव वाले नहीं होते, पॉइंट डेसिमल वाले नहीं होते, ये बिना डेसिमल वाले नंबर होते। अच्छा, इसमें 0 भी लगा दें तो ये बन गया होल नंबर। इसमें भी 2 और 3 के बीच में 2.3 भी आएगा, 2.4 भी आएगा, 2.3 2.4। लेकिन ये नंबर नहीं लिए जाएंगे, पॉइंट वाले नंबर नहीं लिए जाते होल नंबर में। नेचुरल नंबर में इनके बीच का डेसिमल वाला नंबर नहीं चलेगा। अच्छा, तो जब नेचुरल नंबर में 0 लगा दिए तो होल नंबर आ गया। अच्छा, और ये इनको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर को पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में। फिर 0 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर। इनके निगेटिव ले लें, -1 -2 -3 -4। ये नेचुरल नंबर ले लें, उनके निगेटिव ले लें, और 0 तो इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर क्या है? ये नेचुरल नंबर, उनका निगेटिव और 0, इन सब को इकट्ठा कर लें, ये क्या कहलाएगा? इंटीजर। इंटीजर को किससे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं। इंटीजर को किससे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं। इंटीजर को जेड से दिखाते हैं।
और आगे देखते हैं, ये हो गया इंटीजर। फिर यहाँ लिखा है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन वर डिफाइंड ऑन इंटीजर। जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, इनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको ऑपरेशन बोलते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, these are known as operation। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये ऑपरेशन कहलाते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये इंटीजर के लिए डिफाइंड है, पाई के लिए डिफाइंड है। These are defined for integer। The addition, subtraction, multiplication, division, ये सभी ऑपरेशन इंटीजर के लिए डिफाइंड है। इंटीजर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी यूज होती है। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी यूज होती है इंटीजर के लिए, ये भी हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। वेरियस प्रॉपर्टी यूज्ड, वेरियस प्रॉपर्टी यूज्ड इन इंटीजर। इंटीजर में बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी देखते हैं क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा कम्यूटेटिविटी। ये प्रॉपर्टी इंटीजर फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। कौन? इंटीजर। फिर देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस देखेंगे। इनवर्स का एग्जिस्टेंस क्या होता है ये भी देखेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ये भी देखा जाएगा। इन क्लास 7वीं कक्षा में द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था।
and addition, subtraction, multiplication, division operation on rational number were defined। कक्षा 7 में रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया था, उसका एडिशन, concept of rational number was introduced and addition, subtraction, multiplication and division operation on rational number were defined। In this chapter we will learn about various property of these operation on rational number। इसको भी पढ़िए। इस चैप्टर में we will learn about various properties of these operation on rational number। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की। लेट अस फर्स्ट रिकॉल इन ब्रीफ व्हाट वी हैव लर्न अबाउट रेशनल नंबर इन क्लास 7। थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं, शॉर्ट में, कि क्या हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में कक्षा 7 में। थोड़ा रिकैपुलेशन करते हैं। रिकैपुलेशन का मतलब दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं, दोबारा एक बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। रिकैपुलेशन, इसमें लिखा है अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, एक नंबर जो p by, एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखते हैं कहाँ था। नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा जाएगा। और अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा जाएगा। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और q इंटीजर होंगे और q ज़ीरो नहीं होगा। जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर, p और q इंटीजर होंगे और q ज़ीरो ना हो, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो कोई भी नंबर, रेशनल नंबर क्या है ये रिकैप कर लेते हैं। जो नंबर p by q के फॉर्म में लिखा जाए, किस फॉर्म में, p by q, p और q इंटीजर हो, p और q क्या हो, इंटीजर हो, और q ज़ीरो ना हो, तब जो नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए,
जो नंबर न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में लिखा जाए इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जिसको मैं क्यू बोल रहा हूँ ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया ना, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इफ़ q इज इक्वल टू ज़ीरो देन वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हम ये कह रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर q है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ऐसी लाइन खींच देंगे तो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इफ़ q इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये q यानी ये डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो अगर ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो डिनोमिनेटर को q से दिखाएं, अगर ये ज़ीरो हो गया देन वैल्यू बिकम्स इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इनफाइनाइट को ऐसे दिखाते हैं। तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट मैथ में डिफाइन नहीं होता। मैथ में इनफाइनाइट डिफाइन नहीं, इसलिए और ये इनफाइनाइट तब बनता है जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो, इसलिए डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको मिटा देते हैं। In other words, a rational number is any number that can be expressed as the quotient of two integers with the condition that divisor is not zero। अच्छा, जब हम बोलते हैं रेशनल नंबर वो नंबर है, नंबर को मैं NO डॉट लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो जब मैं बोलता हूँ रेशनल नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ पे p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर हो जाना चाहिए। यहाँ लिख लें p एंड q बोथ आर इंटीजर, दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, मतलब बिना दशमलव वाले नंबर होने चाहिए। p भी बिना दशमलव वाला नंबर होना चाहिए, q भी। और ये जो q है, q यानी डिनोमिनेटर, ये q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये q इक्वल टू ज़ीरो है, इसमें एक लाइन खींच दी है तो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ये 1.5, ये 2.6 ऐसा नहीं हो, दोनों ही इंटीजर हो। और ये डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, अगर ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा
तो वैल्यू बिकम इनफाइनाइट, वैल्यू बिकम्स इनफाइनाइट। मैथ में वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो मैथ में इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है। फिर से देखते हैं आगे। फिर इंटीजर और रेशनल नंबर में क्या फ़र्क है? डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इंटीजर, इंटीजर और रेशनल नंबर में क्या फ़र्क है? तो इंटीजर और रेशनल नंबर में ये फ़र्क है। सो देखते हैं। रेशनल नंबर निगेटिव भी हो सकता है, जैसे ये -5/7 लिखा है, तो ये रेशनल नंबर है, दिस इज अ रेशनल नंबर। और अच्छा, इंटीजर नहीं, फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी। ये रेशनल नंबर है, एक होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। फ्रैक्शन भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अच्छा, फ्रैक्शन भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए फ्रैक्शन है। तो वो तो रेशनल नंबर भी है। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है और ये फ्रैक्शन भी है। फ्रैक्शन भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे मैं लिखूं -5/3, तो क्या ये फ्रैक्शन है? तो फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। किसका? चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे रेशनल नंबर हो, इनका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/3 लिखा है, तो इसको डिवाइज़र कहते हैं। जिससे भाग देते हैं उसको डिवाइज़र, और जिसको भाग देते हैं इसको डिविडेंड कहते हैं। क्या? जैसे 10/6 लिखा है, तो 10 को
डिविडेंड कहेंगे और 6 को डिवाइज़र कहेंगे। जिससे भाग देते हैं उसको डिवाइज़र, जिसको भाग देते हैं उसको डिविडेंड। डिविडेंड अब हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक शायद इसको बोलते हैं, इससे भाग देते हैं भाजक। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद है, अब ये तो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ऊपर फिर in the rational number p by q, p is known as numerator and q is known as denominator। q को डिनोमिनेटर कहते हैं। जब हम लिखते हैं रेशनल नंबर में p बाई q के फॉर्म में, p को न्यूमरेटर कहते हैं, हिंदी में अंश, और q को डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। If the numerator and denominator of the rational number are of the same sign, if the numerator and denominator of a rational number are of the same sign, रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम साइन के हैं तो हम रेशनल नंबर को पॉजिटिव बोलेंगे, और नहीं तो रेशनल नंबर को निगेटिव बोलेंगे। तो देखते हैं। जैसे 5/6 है, अगर इन दोनों का साइन सेम है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अच्छा, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये ज़ीरो नहीं है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, क्योंकि दशमलव वाले नंबर नहीं है। ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। ये न्यूमरेटर को p से दिखाते हैं, डिनोमिनेटर को q से दिखाते हैं। ये रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन भी है क्योंकि ये निगेटिव नहीं है, और ये डिनोमिनेटर नहीं होना, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। If the numerator and denominator of a rational number are of same sign, then it is said to be positive, otherwise it is negative। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रेशनल नंबर के सेम साइन के हैं तो हम रेशनल नंबर को पॉजिटिव बोलेंगे, और नहीं तो हमको निगेटिव बोलेंगे। ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, दोनों का साइन सेम है, तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा। जैसे 25/9 है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो
तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो रेशनल नंबर ये पॉजिटिव कहलाएगा। सेम साइन के हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो रेशनल नंबर पॉजिटिव। अपोजिट साइन के हैं तो निगेटिव। जैसे 4/-15 है, तो एक प्लस एक माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर। प्लस माइनस, ये प्लस में कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, ये भी ध्यान रखें। जैसे लिखा है 4/-15, तो ये अगर ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये -4/15 आ जाएगा। तो ये निगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और रेशनल डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो रेशनल है। ये निगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आ रहा है।